आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। तो बादशाह ने रोमन भाई, यहाँ पे दो सवाल जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी अगली डिस्कशन में हमारा काम देंगे। क्या सेकंड टेम्पल जो था उसकी जब तामीर की गई, तो क्या उसकी बुनियादें वही थी जो कि पहली हैकल की जो थी उसी जगह पे तामीर की गई, या कोई उसकी जगह कोई तब्दील तो नहीं की गई? क्या बाइबल में कोई ऐसा जिक्र तो नहीं है कि उसकी जगह को तब्दील किया गया? क्या उसी बुनियादों के ऊपर रखी गई थी? आपके अगर नॉलेज में ऐसी कोई चीज है तो वो जी हम सुनना पसंद करेंगे। जी, यहाँ जो खोरस बादशाह का जो हुक्म है, जो हमने पहले पढ़ा, वो कहता है, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है। इससे उसी जाहिर जगह होता है कि उसी जगह पे, उसी जगह ऑन द सेम फाउंडेशन। अच्छा, इसमें एवर साहब एक और है कि कुछ जो है स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कुछ वो कुछ जगह पे वो चेंज हुआ था, लेकिन चूंकि जब जरूबैबल ने, जब वो गवर्नर था जूदा का वो गवर्नर हाँ, था, उसके दौर में ये फाउंडेशन जब उसने रखी थी, तो डेफिनेटली बहुत सी रुकावटें तो थी, हर्डल्स। अभी अगर उसकी तफसील पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हर्डल्स इसके में भी आई थी, जो रॉबर्ट साहब बता रहे हैं बड़े तफसील से। तो लेकिन उन्होंने सेक्शन ले ली थी बनाने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए। तो डेफिनेटली ये फिर जो है ना वो मुकम्मल हुआ, और ये टेम्पल जो है वो मुकम्मल हुआ सेकंड। जी जी सर, आपका जी आगे अभी ये सवाल तीसरा ही है। हाँ जी, हाँ जी, जी तीसरा जी, सवाल अभी तो रहता है। बस ये 1-2 मिनट का और है। जी जी जी। जी, तो उसने खोरस बादशाह ने हुक्म दिया, जो रुकावटें डाल रहे थे ना, दरिया जी जी पार के हाकम ततन्नी और शितर बोजनी, तो खुदा उसने हुक्म दिया कि खुदा के इस घर के काम में कोई दस्तंदाजी रुकावट। ना करो। हम्म यहूदियों का हाकम और यहूदियों के बुजुर्ग खुदा के घर को उसकी जगह पर तामीर करो। सर, एहरर यहाँ पे साहब, मैं एक थोड़ा सा पॉज लेना चाहता हूँ। आपने कहा कि फारस बादशाह का जो शहनशाह था, फारस को इंग्लिश में कहते हैं पर्शियन, जी 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 लेकिन आज आप देखें कि आपका जो पर्शियन का जो मुल्क है, उसकी उसकी एटीट्यूड टुवर्ड्स जेरूसलम क्या है? और उस वक्त के बिल्कुल। जो पर्शियन बादशाह था, आज हाँ का जी, आप ईरान देखें और उस वक्त का ईरान देखें, यू नो। आप, हाँ जी, आप जब उठ के गए हैं ना, तो उस वक्त मैं यही बात इनको हाँ जी, बता रहा बता। था, ये अपना भाई को, कि देखें, खुदा ने उस इंसान को इस्तेमाल किया जो यहूदी नहीं है। एग्जैक्टली। वो फारस का बादशाह है, बिल्कुल। कोरस, और उसको इस्तेमाल किया, और उसको वो लिखा है कि उसके दिल को उभारा, और उसने कहा कि मुझे खुदा ने कहा है कि मैंने तुझे इतनी मुमलकतों का बादशाह बनाया है, तो तू मेरे घर को तामीर कर। तो दैट्स उसने क्या ग्रेट। किया? उसने क्या किया? उसने खुद नहीं तामीर किया। उसने कहा जो उसके मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उस वक्त सीरी में थे, यहूदी जो थे, इस्राएली थे, वो सीरी में थे। तो उसने कहा भाई, जो जो या हैं वो अपने अपने इलाके में से जमा हो जाए, और अगर खुदा उनके दिल को उभारता है तो वो यरूशलेम में जाए, जहां खुदा का घर था, हालेलुया, दैट्स ग्रेट, उसको दैट्स ग्रेट। उसको वो तामीर करे। अब हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं। रॉबर्ट साहब, एक मेरी भी रिक्वेस्ट है कि हम जी जो जी, आपका ये दूसरा सवाल था, दूसरा तीसरा। ही नहीं, ये तीसरा सवाल है। तीसरा 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 सवाल, अच्छा तीसरा सवाल जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। जी जी, जी, क्योंकि आपका तब करी, काफी टाइम हो गया है, जी 45 जी, मिनट। बस ये हाँ आखिरी आखिरी 1-2 मिनट है, क्योंकि मैंने बताया, मैंने बड़ा शॉर्ट किया है। हाँ अगर हम इस तारीख को ना बताएं तो फिर फायदा को नहीं। ऐसे कहते जी वो दूसरी अकल बन गई, लोग कहें भी कि कैसे बनी दूसरी अकल, ठीक है ना? तो कुछ थोड़ा सा मैजिक पता हुआ है। होना पाकिस्तान से है, अभी देख रहे हैं मुझे उन्होंने, अभी मैं अभी जब चेक किया तो वो देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो मैं चाहिए। उनका शुक्रिया भी खुदावंद अदा उन्हें, करता हूँ कि वो देख रहे हैं। जी हाँ सर। जी, खुदावंद उन्हें बरकत दे। तो उसने हुक्म दिया कि उनको उसकी जगह पर वो खुदा का घर तामीर करने दो। तब दरिया पार के हाकम ततन्नी और शुतर शुतर बुजनी
और उनके रफीकों ने दारा बादशाह के फरमान भेजने के सबब से बिला तवक्कुफ उसके मुताबिक अमल किया। सो जी यहूदियों के बुजुर्ग हज्जी नबी और जकरिया बिन इद्दो की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे, और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म और खोरस और दारा और शाह फारस और तख्शिस्ता के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया और तमाम किया। सो ये मस्कन अदार के महीने की 3री तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6ठे बरस तमाम हुआ। थैंक यू वेरी और मच। जी 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 और तमाम हो बनी गया। इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तकदीस की। यूं दूसरी हैकल की तामीर मुकम्मल हुई। मैंने खुदावंद के कलाम में से मुख्तलिफ किताबों में से ढूंढ ढूंढ कर ये तफसील मुख्तसरन बताई है। बाकी आप थैंक यू खुदावंद के सो मच कलाम में से जी। रावण भाई, आपने बहुत कमाल हाँ जी की ये जो सारी हिस्ट्री हमें रोबन यामीर बताई है। साहब, आपकी मेहनत और आपका ये जो जितनी लगन थी या जिस तरीके से आपने बताया है, मैं समझता हूँ कि असल इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है खैमा इज्तिमा, और उसके बाद जो बड़ी बात ये है हमारा ईमान है इन सारी बातों पर, क्योंकि ये बाइबल का हिस्सा है और खुदावंद के बंदों के वसीला से हम तक ये कलाम पहुंचा है। तो जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरी तो ये दरखास्त है कि आप भी इन किताबों को पढ़ें, और खास तौर पर जो यामीर साहब ने बताई है वो एक्सोडस जो है वो जरूर पढ़ा करें, नौजवान बच्चे जो है पढ़ा करें, ताकि आपको तारीख का पता चले। अच्छा, अगला जो है ना एवरेज साहब, 4-5 सवाल है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ये सात सवाल जो है आखिर में मैं आखिरी जो सवाल है, तो लेकिन आप ये प्लीज एक एक सवाल करके इसको जरा बता दीजिए सर, आपके पास। मैं रॉबन भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हाँ उन्होंने एक बेस बना दी हमारे लिए कि हाँ जी हाँ हम जी कहाँ से चले और हम अब कहाँ पहुंचने वाले हैं। हाँ जी। तो कैसे खैमा टैबरनेकल मूसा ने तैयार किया, उसको लाके रखा गया टेम्पल में, उसको हम पहली हैकल कहते हैं। और फिर उसके बाद जब पहली हैकल की तबाही हुई, उसके बाद फिर अ, जब 70 साल के गुलामी में चले गए, बाबल की गुलामी में, रॉबन भाई ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से उन्होंने ज्यादतियां की, किस तरीके से जो उनके बादशाह थे उन्होंने बदकिरदारी की। लेकिन इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बराए मेहरबानी, जो बादशाहों ने बदकिरदारियां की थी उसको पूरी कौम के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। इसलिए पूरी कौम उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। सिलसिला ये होता था कि एक बादशाह है, उस तक तो अवाम पहुंच ही नहीं सकती, वो अपने मोहल्लों में रहते थे बिल्कुल और उनकी अपनी प्रैक्टिसेस थी और उनका अपना रहन सहन था। और अगर वो कर रहे हैं उसकी खुदा की हुक्मदुली, बुतों की पूजा कर रहे हैं, उसको पूरी अवाम के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी यहूदी नस्ल ने वो उस बुत परस्ती में शामिल थी, बादशाह शामिल थे। नो जी। अच्छा, ये जो है सर, जो तीसरा जो चौथा सवाल है कि तीसरी हैकल की तामीर की मुख्तलिफ अदवार में कोशिशें। हाँ जी सर, आई एम गोइंग टू टेल यू डिटेल। जी जी हम एक छोटा सा हिस्सा जो वो मिस कर गए हैं वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड टेम्पल। और वो 70 सदी में रोमन्स हुकूमत ने की थी, जबकि रोमियो और यहूदियों की जंगें हुई थी। देयर वर सो मेनी रिवॉल्ट्स। तो लास्टली द टाइटस जो जो गवर्नर था, जो 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 उनका आर्मी का वो था, उसने हैकल को तबाह किया। वजह ये थी कि रोमी हुकूमत जड़ से निकालना चाहती थी यहूदियों का उस इलाके में से। और फिर उन्होंने उस इलाके का यहूदा का नाम भी तब्दील करके उसका सीरिया पैलेस्टाइन रखा था। इस इलाके का नाम जो फलस्तीन रखा गया, मैं अपने सारे सुनने वालों को बताना चाहता हूं, आज जो फलस्तीन और इसका जो झगड़ा चल रहा है, ये नाम फलस्तीन का जो ये नाम था, ये यहूदी हुकूमत ने दी, सॉरी, रोमी हुकूमत ने दिया था। उन्होंने जब हैकल को तबाह
किया था 70 सीई में। उस वक्त उन्होंने इसका नाम तब्दील करके इस इलाके को सीरिया पैलेस्टाइन रखा था, और ये बहुत बड़ा इलाका था ना। जी उसके बाद जब दूसरी हैकल तबाह हुई, हम देखते हैं कि कितनी अटेम्प्ट्स हुई तीसरी हैकल बनाने की। आज का चूंकि हमारा टॉपिक यही है कि तीसरी हैकल की कंस्ट्रक्शन जो है वो कब होगी, क्यों होगी, वो क्यों मुतनाज़ है, उसमें क्या हर्डर्स हैं, उसमें क्या इख्तिलाफात हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, रिलीजियस इश्यूज क्या हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये कोई पहली अटेम्प्ट नहीं है जो बनी इसराइल करना चाहता है या उसका कोई ग्रुप करना चाहता है। ये कई दफा ये इसको बनाने की कोशिश हुई। पहली कोशिश हुई 1117 और 1138 के दरमियान, जबकि एम्परर हार्डियन नो सॉरी हेड्रियन जो थे, एम्परर हेड्रियन जो थे, वो रोम के एम्परर थे उस वक्त। बार कोचबा, बार कोखबा भी कहते हैं, बार कोचबा भी कहते हैं, ये एक लीडर था। उसने जब रिवॉल्ट किया तो उस वक्त जो जो हेड्रियन था वो शहनशाह था, वो शहनशाह था रोम का। तो वो डिक्टेटर भी था, लेकिन वो बड़ा सखी भी था। उसको उसको कहते थे कि ही वाज कॉल्ड 5 गॉड एम्परर, बिनाविलेंट था। उसने जेरूसलम से साइमन बार कोचबा को वहां से निकाला फिर, लेकिन उस वक्त वो दोबारा उसके ऊपर कब्जा किया साइमन बार ने, और 1932 सीई में हैकल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। ठीक है, हैकल की जब काफी देर तक, चूंकि चूंकि वो मुखालिफ ग्रुप था रोम का जिसने तामीर शुरू की थी, उनकी इजाजत के बगैर तामीर शुरू की थी, और फिर वो काफी लेवल तक उस को ले गए थे, उसकी छतों तक उसकी कंस्ट्रक्शन को ले गए थे। और ये कंस्ट्रक्शन जो थी उन्हीं फाउंडेशंस पे की गई थी जिस फाउंडेशन में फर्स्ट टेंपल और सेकंड टेंपल बनाया गया था। लेकिन जब बादशाह को इस कंस्ट्रक्शन की खबर हुई तो उसने रोमन्स दे किल्ड 10 रेबाइज, जो आज भी उनको जो यहूदी हैं वो 10 मार्टर्स कहते हैं। उस वक्त इसका इन्होंने इस इलाके का नाम यहूदा से हटा के इस पूरे इलाके का नाम जो था सीरिया पैलेस्टाइन रखा था। ये थी फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट, दूसरी जो अटेम्प्ट हुई थी वो की थी एम्परर जूलियन ने 361 से 363 तक थी। और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम्परर जूलियन ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व्ड, उसकी कंस्ट्रक्शन में ही वाज इन्वॉल्व्ड, और उसने ये टेंपल का जो कहा कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अटेंशन चाहता हूं अपने ऑडियंस की, जिसकी वजह से मसीही जो थे, जो रोमन इलाके में मसीही जो थे वो जूलियन के खिलाफ हो गए, और उसको उन्होंने जूलियन द अपोस्टेट का खिताब दिया। और फिर वो ये कहते थे कि जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो क्रिश्चियनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू किया है, जूलियन ने उसकी मुखालफत की है। और फिर यहां पर एक इख्तलाफ पैदा हो गया कि कुछ जो रब्बाई थे, जिसमें से हेल्कियान सबसे मशहूर है, उसने वो पैसा जो जूलियन दे रहा था लेने से इनकार कर दिया। वो कहते थे कि हम बाहर का पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते टेंपल का। और यहाँ पे बहुत मशहूर जूलियन की जब कंस्ट्रक्शन हुई है, बराए मेहरबानी इसको ध्यान से हम देखें, 2 दफा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आग लगी, कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशंस में आग लगी, एक दफा अर्थक्वेक आया, और फिर क्रिश्चियंस ने यह मशहूर कर दिया कि यह खुदा की तरफ से गजब हुआ है, अजाब हुआ है, आपने टेंपल को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन खुदा ने इंटरवीन किया है
और फिर वो टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो रुक गई। इसलिए क्रिश्चियन हिस्टोरियन ये लिखते हैं कि इट वाज डिवाइन इंटरवेंशन। नाउ यहाँ पे एक साफ हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। ज्यूज या उनके जो बागी ग्रुप था वो 2 दफा उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने की शुरू की। इट वाज क्रिश्चियंस जिन्होंने इसको अपोज किया। इट वाज क्रिश्चियंस जिन्होंने अपोज किया और फिर उन्होंने उनको मौका ना दिया टेम्पल बनाने का। फिर थर्ड अटेम्प्ट हुई 610 ईसी में, सीई में, जब सैसनाइड अंपायर थे। सैसनाइड अंपायर का मतलब है ईरानियन अंपायर जब थे। सैसनिड, ये बिल्कुल ठीक। जी जी। जब जैसे रोबन भाई ने हमें बताया कि पर्शियन अंपायर जो है उसने आपको इजाजत दी रीबिल्ड करने की हैकल की। और यहां भी जब सैसनाइड अंपायर ईरानियन अंपायर थे, ही ऑर्डर्ड के जरूरी है कि यरूशलेम में हैकल की जगह के ऊपर सैक्रिफाइस की कुर्बानी दोबारा शुरू की जाए। तो फिर यहां भी इसको किसने रोका और इसको किसने उस कंस्ट्रक्शन को तबाह किया? इट वाज क्रिश्चियंस जिन्होंने इसकी मुखालफत की। उसके बाद हजरत उमर जो खलीफा बने, वो उन्होंने सिटी का जब कंट्रोल संभाला तो हजरत उमर के जमाने में उन्होंने इजाजत दी यहूदियों को यहाँ पर रहने की। और फिर 634 से 644 तक जो थी वो मस्जिद अक्सा की तामीर हुई खुलफाए राशिदीन के जमाने में। और सॉरी, बनु उमैया और जो कि मुआविया उनका हुक्मरान था, उसके जमाने में थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू की गई। लेकिन एक ये है अमीर साहब, इसी दौरान चूंकि ये ज्यूज और क्रिश्चियंस की, सॉरी, ज्यूज और अरब्स की, जो अरब के लोग थे उस वक्त, ये इनकी आपस में जो उनकी लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए थे इसी वजह से। ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन की वजह। हाँ जी, राइट, 637 सीई में। और ये जो वहां पे फिर क्या हुई कि ड्यूरिंग द सीज ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम को एक किस्म का उन्होंने सीज कर लिया था, हॉस्टेज बना लिया था उस वक्त भी। और उस वक्त कौन थे ये जो सारी तारीख है, ये वो बिशप, क्या उनका नाम था, बिशप सीबियस ने लिखा है ये। जी आगे चले। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद लेकिन जो मस्जिद अक्सा की जो तामीर हुई थी वो खलीफा अब्दुल मलिक के जमाने में हुई थी। और उसके बाद अल वलीद के जमाने में इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था। लेकिन 2 दफा मस्जिद अक्सा तबाह हुई। एक 748 में ज़लज़ला आया जिसमें मस्जिद अक्सा तबाह हुई। डोम ऑफ रॉक भी दोबारा तामीर हुआ। और फिर दूसरी दफा मस्जिद अक्सा तबाह हुई 1033 में फातमीद खलीफा के जमाने में। अच्छा, एक सवाल इसमें ये आता है, रॉबर्ट साहब भी है, सवाल इसमें ये आता है कि जैसे 2-3 दफा ये जो हमारे जो उस वक्त के क्रिश्चियन थे उन्होंने इसको अपोज क्यों किया? क्या वो नहीं चाहते थे यरूशलेम में ये बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हिस्टोरियन में पाया जाता है। लेकिन मोस्टली वो ये चाहते थे कि अगर हैकल तामीर हो गई तो ये यहूदियों का गढ़ बन जाएगा। सारी दुनिया के जो यहूदी हैं यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेटर इजराइल। इसकी जो जो दुनिया में 15 लाख इस वक्त वो है यहूदी हैं, नो सॉरी 50 मिलियन यहूदी हैं, कि वो सारे के सारे 15 मिलियन जो हैं वो यहाँ पे आके आबाद हो जाएंगे और हमारा रोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो इसराइली थे यहूदियों से या तो वो लड़ाके थे या उनके साथ खुदा था। हमेशा ये होता रहा है कि वो लड़ाई लड़ते थे, पावर थी उनके पास, डिवाइड पावर। और ये जितनी साथ हुकूमतें थी, उनके नेबरिंग कंट्री थे, वो सारे इनके खिलाफ थे।
उसमें उसमें डॉक्टर साहब ये बात है रोबन भाई, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा जब भी उन्होंने तामीर की कोशिश की है और क्रिश्चियंस ने उसमें रेजिस्ट करने की कोशिश की है, उसमें हमेशा उन्होंने बाइबल न्यू टेस्टामेंट के हवाले पेश किए हैं। जैसे दूसरा थेसलोनिकियो, उसमें लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट और जो है वो तीसरी हैकल में आके बैठेगा। एंटी क्राइस्ट की जो दूसरा थेसलोनिकियो है उसका हवाला कहाँ है?